आज 16वां इतवार है पेंटिकॉस्ट के बाद. इट इज द 16th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट एंड द थीम गिवन फॉर आवर मेडिटेशन इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रिजर्विंग इन फेथ. विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार. सचमुच आज के थीम के और विषय के अनुसार हमको अपने विश्वास पर ध्यान करना है कि हम अपने विश्वास पर कितने मजबूत रहते हैं, अटल रहते हैं, ताकि इसके द्वारा से हमको परमेश्वर की ओर से पुरस्कार मिल सके. और जब हम विश्वास में अटल रहते हैं तो परमेश्वर उसका रिवॉर्ड हम सबको देता है. आइए हम आज की इबादत को शुरू करें. खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन. Let us run with perseverance the race that is set before us, looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. आओ हम वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध यीशु मसीह की ओर ताकते रहें. सचमुच इस जीवन के अंदर हमें जितने भी कार्य करने हैं वो विश्वास के साथ करने हैं, और उस दौड़ में जो हम सब के लिए रखी गई है उसमें परमेश्वर और यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसकी ओर देखते हुए आगे बढ़ना है. आइए इस समय हम सब मिलकर गीत गाएंगे. प्रभु महान विचारों कार्य तेरे. सचमुच वी हैव टू सी द गॉड हैज़ डन द ग्रेट वर्क इन द होल यूनिवर्स, और उसको हमें धन्यवाद देना है, उसकी हमें स्तुति करनी है, उसकी हमें प्रशंसा करनी है.
हम सब इस समय मिलकर सेक्शन 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह की असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावन हमारे आसमानी बाप, हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको संभाला है। शुक्र करते हैं खुदावन कि ये दिन जो दिया गया है हमारी ज़िंदगी में, वो तेरी ही तरफ से है और हम तेरे नाम की आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि हमको तूने इस योग्य बनाया है। परमेश्वर, हम इस समय अपने आप को तेरे सामने आकर नम्र बनाते हैं और विनती करते हैं कि हम सब पर अपना अनुग्रह उंडेल, ताकि जब हम आराधना करते हैं तेरे नाम की, यह तेरी नज़र में कबूल हो सके। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए इस समय हम पुराने नियम में से पढ़ेंगे बुक ऑफ जेनेसिस 32nd चैप्टर बिगिनिंग फ्रॉम 22nd वर्स। उत्पत्ति किताब, पैदाइशी किताब, उसका 32वां बाब और उसके 22वें आयत में हमें देखना है कि किस तरह से याकूब स्वर्गदूत के साथ यहाँ पर युद्ध करता रहा, मल्ल युद्ध करता रहा और उसने बराबर उसके साथ मुकाबला किया, उसका पीछा ना छोड़ा और अंत में उसका नाम बदलकर इस्राएल रखा गया। Today's reading has been taken from the book of Genesis, chapter 32, verses 22 to 30. But during the night he got up and wakened his 2 wives and his 2 concubines and 11 children and took them across the Jordan River at the Jabbok ford. Then he returned again to the camp and was there alone. And a man wrestled him until dawn. And when the man saw that he couldn't win the match, he struck Jacob's hip and knocked it out of joint at the socket. The man said, "Let me go, for it is dawn." But Jacob panted, "I will not let you go until you bless me." "What is your name?" the man asked. "Jacob," was the reply. "It isn't any more," the man told him. "It is Israel, one who has power with God. Because you have been strong with God, you shall prevail with men." "What is your name?" Jacob asked him. "No, you mustn't ask," the man told him, and he blessed him there. Jacob named the place Peniel, the face of God, for he said, "I have seen God face to face, and yet my life is spared." This is the word of the Lord. Thanks be to God. इस समय हम नए नियम में से पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय और उसके पहले पद से। यहाँ पर हमें विश्वास के बारे में पढ़ने को मिलता है कि जितने लोग विश्वास के अंदर बने रहें पुराने नियम से लेकर और अभी तक,
जो विश्वास में बने हैं, मजबूत रहे हैं, परमेश्वर ने उनको पुरस्कृत किया है या एक वो ओहदा देकर नवाजा है, ताकि परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा से हो सके। इब्रानियों के नाम पत्री, उसका 11वां अध्याय, उसकी 1 से 10 आयत। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 10। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम मिलकर एक गीत गाएंगे, सब यीशु को मैं सब कुछ देता। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करेंगे।
आइए इस समय हम सुसमाचार में से सुनेंगे, और जब सुसमाचार पढ़ा जाता है हम सब उसमें उस समय खड़े हो सकते हैं, और जब खड़े होकर हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते और पढ़ते हैं हम उसको आदर देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 21वें पद से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू 15th chapter and beginning from 21st verse। आज का गॉस्पेल पैसेज हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 21 से लेकर 28वें पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 15 वर्सेस 21 to 28। आए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। और पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है हे प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यह प्रभु यीशु मसीह की इंजील है। हम नीकिया का विश्वास वचन सब साथ मिलकर पढ़ेंगे और अपने विश्वास को देखेंगे कि हम इस विश्वास वचन के द्वारा से जिसको हम दोहराते हैं उसमें से कितनी बातों पर और कितनी चीज़ों पर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, कलीसिया की संगति पर विश्वास करते हैं। आइए हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मतलब बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसी के वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पिंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नबिश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तो ताज़ीम होती है। वह नबियों की जमानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आइए हम आज के संदेश को सुनेंगे और रेवरेंड मिसेस शर्ली लाल हमारे लिए आज परमेश्वर के मैसेज को लेकर आई हैं और वो हमारे सामने परमेश्वर के उस संदेश को जो आज के दिन के लिए है हमारे सामने शेयर करेंगी और हम सब उसको यकीन के साथ, विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस पर हम चलने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें। A very good morning to all of you. Today is the 16th Sunday after Pentecost
and the theme for our meditation is the reward of persevering in faith. आप सभी को जय मसीह की। आज पेंतिकुस्त के बाद 16वां रविवार है और आज हमारे ध्यान के लिए जो विषय है वो है विश्वास में दृढ़ता से बढ़ते रहने का प्रतिफल। परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे जीवित सर्वशक्तिमान ईश्वर पिताजी, आज के सुबह के समय जब आपके सम्मुख आए हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं। इस समय को प्रभु आपके सम्मुख रख देते हैं। प्रार्थना किया चाहते हैं प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए, ताकि प्रभु ना सिर्फ हम आपके वचन को सुनने और समझने वाले हों, पर प्रभु जी हम आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले भी हो सकें, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन आपको पसंद आए। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंप देती हूँ और इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जैसा कि मैंने बताया, आज हमारे ध्यान का विषय है विश्वास में दृढ़ता से बढ़ते रहने का प्रतिफल, द रिवॉर्ड ऑफ परसिवियरिंग इन फेथ। हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां पर इंतजार करना या लंबे समय तक किसी बात की बाट जोना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो लंबी लाइनों में खड़े होना हो, और इवन ऑन द रोड्स एवरीबडी सीम्स टू बी इन हरी। हम चाहते हैं कि हम जो इच्छा रखते हैं या जो कार्य करते हैं उसका जल्द से जल्द हमें रिस्पांस मिले, और यदि उसमें विलंब हो जाता है तो हम कई बार निराश हो जाते हैं या कई बार हम बोर हो जाते हैं। However, the woman in the gospel passage which was read to us this morning from Gospel of Saint Matthew chapter 15 verses 21 to 28 exhibits an entirely different picture before us. आज जो सुसमाचार का पाठ हमारे सामने पढ़ा गया, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 21 से 28 आयत में हम एक स्त्री के विषय में देखते हैं जो हमें कुछ और ही अलग ही बात बताती है। जो 15वां अध्याय है, यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर एक बार जो धार्मिक यहूदी अगुवे थे, जो शास्त्री और फरीसी थे, वो प्रभु यीशु को और उनके चेलों के रहन सहन के विषय में उनसे बहुत सी बातचीत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, उन्हें ट्रैप करने का प्रयास करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु वहां पर दृष्टांतों में लोगों को शिक्षा देते हैं, और फिर वो यरूशलेम से निकलकर 21वीं आयत में लिखा है कि वो सूर और सैदा के प्रदेश की ओर जाते हैं। ये ऐसी जगह है, ऐसा देश है जो जहां पर अन्य जाति के लोग रहते हैं, और यहाँ पर एक स्त्री उनके पास आती है, और इस पूरी घटना को हम जानने का प्रयास करेंगे और 3 बातों को इस पूरी घटना से देखने का, समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो स्त्री थी, यहाँ 22वीं आयत में लिखा है कि उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। In verse 22 we find this Canaanite woman from this region came out and was crying, have mercy on me, O Lord, son of David, my daughter is severely oppressed by a demon. उसकी इस रिक्वेस्ट से, उसकी इस विनती में हम 2 बातें यहाँ पर जान पाते हैं। सबसे पहली बात, जो इस हालात से, जिस परेशानी में वो है, उसके विषय में हम जानते हैं कि उसकी जो बेटी है उसे दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है। और इस समय हम सोच सकते हैं, जान सकते हैं कि उसकी जो बेटी है वो कितनी शारीरिक, मानसिक और इवन इमोशनल पीड़ा से गुजर रही होगी।
और जाहिर है कि एक माँ के लिए अपने बच्चे को इस तरह की तकलीफ में देखना कितना कठिन रहा होगा। दूसरी बात, उसकी विनती में, उसकी रिक्वेस्ट में हम जो देखते हैं वो प्रभु यीशु को प्रभु और दाऊद की संतान करके बुलाती हैं। और उससे जाहिर होता है कि शायद उसने, हो सकता है कि प्रभु यीशु के विषय में, उनके आश्चर्य कर्मों के विषय में सुना हो। और आज जब वो प्रभु यीशु को अपने प्रदेश में अपने सामने वहां देखती हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। और उसे पता था, वो जानती थी कि वो प्रभु यीशु के पास अपने इस परेशानी के लिए मदद मांग सकती हैं। और इसलिए वो सारी हिम्मत जुटाकर प्रभु यीशु से मदद मांगने आती हैं। 22वीं आयत में हम देखते हैं कि शी क्राइड आउट टू जीसस फॉर हेल्प एंड हीलिंग। वो कहती हैं, हे प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि वो चाहती हैं कि जो उसकी बेटी है वो प्रभु यीशु से चंगाई पाए। फिर आगे हम 25वीं आयत में भी दिखते हैं, लिखा है, पर वे आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। She came and knelt before him and said, Lord, help me. अपनी इस विनती को वो बार बार प्रभु यीशु के सामने लाती रही। How important for us to know whom to cry for help. मेरे अजीजों, कितना जरूरी है हम इस बात को जानें कि हम अपनी परेशानियों को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी दुख तकलीफ को, अपनी जरूरतों को लेकर किसके सम्मुख हम मदद के लिए जा सकते हैं। कई बार हम अपनी जरूरतों के लिए या सहायता के लिए कुछ अलग जगह से हम हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। कई लोगों के द्वारा या कहीं और जगहों में हम बहुत सी जगहों में कोशिश करते हैं कि हम अपनी परेशानियों का हल पा सकें। और कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना जब करते हैं और बहुत लंबे समय तक जब उसका उत्तर नहीं मिलता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। खासकर अभी जब हम कोरोना वायरस के इस माहौल में जी रहे हैं तो हम में से बहुत से लोग हैं जो शारीरिक यातनाओं से पीड़ित हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जिनको ये चिंता सताती है कि ये कब खत्म होगा और आगे क्या होगा। हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय को खोया है, अपने अजीजों को खोया है और हम बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं। और इस समय में हम इस बात को याद रखें मेरे अजीजों कि हम प्रार्थना करना ना छोड़ें, हम प्रार्थना में आशा रखना ना छोड़ें। वी मस्ट नॉट लूज होप इन प्रेइंग। इस कनानी स्त्री में हम यही बात को देखते हैं। एक जॉर्ज मुलर नाम के प्रभु के दास थे और उन्होंने एक बार अपने 5 मित्र जो कि प्रभु यीशु से, परमेश्वर से दूर थे, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया ताकि उनके जो 5 दोस्त थे वो प्रभु में आ सके, प्रभु को स्वीकार कर सके। और ऐसा हुआ कि कुछ महीनों बाद उनके 5 में से एक जो दोस्त था उसने परमेश्वर को स्वीकार किया। और फिर उसके 10 साल बाद 2 और जो उनके दोस्त थे उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया और अपना जीवन उन्हें सौंप दिया। It took 25 years before the 4th friend was converted and changed, was saved. 25 वर्ष लगे जब उनका 4था दोस्त जो था वो प्रभु के पास आया। और फिर लगातार वो 52 वर्षों तक अपने 5वें दोस्त के लिए प्रार्थना करते रहे। He never gave up hoping that he would accept Christ. और ऐसा हुआ कि जॉर्ज मुलर की जब मृत्यु हुई, उनके मृत्यु के कुछ समय बाद ये जो उनका 5वां मित्र था उसने भी प्रभु यीशु को स्वीकार किया और उद्धार पाया। परमेश्वर के वचन में संत पौलुस हमें बहुत से ऐसे वचन हैं जहां पर हमें
लगातार प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, यहाँ संत पौलुस कहते हैं, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। फिर हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम संत पौलुस की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय और 17 आयत में पौलुस लिखते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रे विदाउट सीजिंग। और इसी प्रकार इफिसियों की पत्री और उसके कुलुसियों की पत्री और उसके 4 अध्याय की 2 आयत में पौलुस लिखते हैं, प्रार्थना में लगे रहो, कंटिन्यू स्टेडफास्टली इन प्रेयर। दिस कैनानाइट वुमन डिड नॉट स्टॉप फ्रॉम आस्किंग जीसस टू हेल्प एंड हील हर डॉटर। ये जो कनानी स्त्री थी उसने अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, विनती करना नहीं छोड़ा। और आज वो मुझे और आपको प्रोत्साहित करती हैं कि हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करना ना छोड़े। वी मस्ट नॉट गिव अप इन आस्किंग जीसस आवर लॉर्ड इन प्रेयर, नो मैटर वॉट एवर ट्रबल दैट वी मे बी फेसिंग। चाहे हम किसी भी हालात से क्यों ना गुजर रहे हों, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे हमें कुछ भावनात्मक परेशानियों से हम गुजर रहे हों, इमोशनल टर्मोइल से हम गुजर रहे हों, या चाहे हम अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हों। Anything and everything, we must persevere in prayer to Jesus for help. हर एक बात के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जिनको हमारी जरूरत है, हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करना ना छोड़े। हम दृढ़ता से प्रभु यीशु के सम्मुख प्रार्थना करते रहें। और सबसे पहली बात इस स्त्री के जीवन से आज हम यही देखते हैं, इस घटना से हम यही पाते हैं कि हम प्रभु यीशु के साथ दृढ़ता से प्रार्थना में उनके सामने लगे रहें। दूसरी बात जो हम इस घटना में देखते हैं कि ये जो कनानी स्त्री है वो प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलती रही। 23वीं आयत में लिखा है कि वो चिल्लाती हुई प्रभु यीशु के पीछे आई। और यहाँ पर प्रभु यीशु के जो चेले हैं जो ये देख रहे हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि ये स्त्री चिल्लाती हुई, जोर से चिल्लाती हुई प्रभु यीशु के पीछे चल रही है, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु उसके प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जो चेले हैं वो शायद परेशान हो रहे हैं या एम्बेरस हो रहे हैं इस पूरी बात को लेकर, और इसलिए वो यहाँ प्रभु यीशु के पास आते हैं और वो कहते हैं प्रभु यीशु से, चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसे विदा कर, क्योंकि वे हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। The disciples came and begged Jesus, saying, "Send her away, for she is crying out after us." यहाँ पर हम देखते हैं वो चेले, हम नहीं जानते कि चेले ये चाहते थे कि उसकी जरूरत पूरी हो या ना हो, पर वो इतना जरूर चाहते थे कि ये जो स्त्री है वो उनके पीछे चलना बंद करें या वो वहां से चली जाए। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो स्त्री है, कनानी स्त्री, वो तब तक प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलती रही जब तक प्रभु यीशु ने रुककर उसे जवाब नहीं दिया। This woman kept on following Jesus until he stopped and answered her. हम इस स्त्री के इस व्यवहार में, इस बर्ताव में एक दृढ़ निश्चय हम पाते हैं और उसके साथ वो आगे बढ़ती रही।
हम सभी ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, एक कछुए और खरगोश की कहानी। और हम जानते हैं कि जो खरगोश था वो एकदम स्पीड में भागने लगता है, लेकिन रास्ते में ही वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आराम करने के लिए रुक जाता है और वो उसे नींद आ जाती है और फिर ही जो अंतिम लाइन है वहां तक वो नहीं पहुंच पाता। However, the turtle was determined and kept on persevering till he reached the final line. हम जानते हैं कि कछुआ कैसे दृढ़ता से अपने इस ध्येय की तरफ आगे बढ़ता रहा और फाइनली वो अंतिम जगह पर पहुंच नहीं पाया। कई बार मेरे अजीजों, जब हम किसी बात के लिए बहुत लंबे अरसे तक प्रार्थना करते हैं और हमें जवाब नहीं मिलता, तो हम कई बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। But this woman encourages us to keep on following Jesus until being noticed, heard and interacted with. इस स्त्री के जीवन से आज हम ये प्रेरणा पाते हैं कि हम प्रभु यीशु के पीछे चलना तब तक ना छोड़े जब तक वो हम पर ध्यान ना दें, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना दें, हमसे बातचीत ना करें, तब तक हम दृढ़ता से प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते रहें। पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला इतिहास उसके 16वें अध्याय की 11वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। Seek the Lord and His strength, seek His presence continually. और इसी प्रकार हम पाते हैं मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। But the one who endures to the end will be saved. Let us keep on pursuing to follow Jesus until our prayers are heard. हमें चाहिए मेरे अजीजों कि हम जब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर ना मिले तब तक निराश हुए बिना हम प्रभु यीशु से, परमेश्वर से प्रार्थना में दृढ़ता से लगे रहें। इस कनानी स्त्री के जीवन में और इस घटना में हम यही पाते हैं कि उसने दृढ़ता से प्रभु यीशु से विनती करना जारी रखा, उसने दृढ़ता से प्रभु यीशु के पीछे चलना जारी रखा। और तीसरी बात हम देखते हैं, शी परसिवियर्ड इन हैविंग फेथ। उसने प्रभु यीशु पर विश्वास रखना जारी रखा। She not only cried to Jesus for help, she not only followed Jesus for help, but she also now enters into an interaction with Jesus. ये जो कनानी स्त्री है, ना सिर्फ उसने प्रभु यीशु से विनती की, ना सिर्फ उनके पीछे पीछे चली, पर अब हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु के साथ एक वार्तालाप भी करती हैं। और यहाँ पर उनके बीच में जो वार्तालाप हो रहा है 23वीं आयत से 28वीं आयत तक, उसमें हम एक बात को आगे बढ़ता देखते हैं। 23वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, पर उसने यानी प्रभु यीशु ने उसे कुछ उत्तर ना दिया। सबसे पहला प्रभु यीशु का रिएक्शन या प्रभु यीशु का जो बर्ताव है हम यहाँ पर देखते हैं कि वो इस स्त्री को कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। फिर 24वीं आयत में लिखा है, उसने उत्तर दिया यानी प्रभु यीशु ने उत्तर दिया। लेकिन क्या उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। जब प्रभु यीशु ने रुककर जो उत्तर दिया, जवाब दिया, तो वो भी ऐसा जवाब दिया। और 26वीं आयत में फिर हम पाते हैं कि जब फिर उसने प्रभु यीशु से विनती करी तो वो प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। Jesus first of all ignored her and then denied her request and even went further to insult. Actually, Jesus was trying her faith. He was testing her faith.
प्रभु यीशु जो यहाँ पर उसकी उल्हाना करते हैं या उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं, उसे उत्तर नहीं देते हैं, इन सब बातों के द्वारा वो इस स्त्री के विश्वास की परख करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो कितना विश्वास रखती है। और यहाँ पर हम पाते हैं कि भले ही प्रभु यीशु ने इस स्त्री के प्रति ध्यान नहीं दिया, उसे जवाब नहीं दिया या उसे अस्वीकार किया, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु के सामने अपनी इस विनती को रखती रही। बिकॉज शी हैड स्ट्रॉन्ग फेथ दैट ओनली जीसस could help and heal her daughter. उसके अंदर एक दृढ़ विश्वास था कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु ही है जो उसकी बेटी को चंगाई दे सकते हैं, और इसलिए उसने प्रभु यीशु के सामने अपनी विनती को रखना नहीं छोड़ा। वो तब तक प्रभु यीशु से विनती करती रही जब तक प्रभु यीशु ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया। She persevered to plead to Jesus until he paid attention to her request. She persevered to pray to Jesus. She persevered to follow Jesus until he stopped to talk to her. और यहाँ पर हम पाते हैं कि जब तक वो प्रभु यीशु ने रुककर उसे जवाब नहीं दिया, उससे बातचीत नहीं करी, तब तक वो प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलती रही। और जब तक प्रभु यीशु ने उसके साथ वार्तालाप नहीं किया, उसकी जरूरत को पूरा नहीं किया, तब तक वो प्रभु यीशु के ऊपर अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रही। उसका इतना विश्वास था, मजबूत विश्वास था कि प्रभु यीशु उसकी जरूरत को जरूर पूरा करेंगे और उसकी बेटी को चंगाई देंगे। एक बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा गांव था जहां पर पूरे वर्ष में बारिश नहीं हुई थी और बहुत भारी अकाल पड़ा था, और बहुत लोग उससे बहुत परेशान हो गए थे, और जो लोग थे और जो जानवर थे वो धीरे धीरे करके मरने लगे थे पानी के बिना। और एक दिन सबने ऐसा डिसाइड किया कि जो गांव के बाहर एक प्रार्थना का हॉल था, वहां पर सब इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे ताकि वो बारिश भेज सके। और एक दिन मुकर्रर किया गया, समय मुकर्रर किया गया, और उसी समय पर एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर से निकला, और जब वो बाहर जा रहा था तो उसके छोटे से बच्चे ने उससे पूछा, दादाजी आप कहाँ जा रहे हो? और उसने बोला कि बेटा मैं इस तरह से हमने फास्टिंग और प्रेयर रखी है, उपवास के साथ हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हम पर दया करे और बारिश हमें हमारे लिए भेजे, और मैं वहाँ प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। और ये छोटे बच्चे ने कहा, दादाजी आप रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और फिर वो भागता हुआ घर में गया, और जब वापस आया तो अपने हाथ में एक छाता लेकर आया, और उसने कहा, दादाजी मैं छाता ले आया हूँ क्योंकि जब हम प्रार्थना करके लौटेंगे और बारिश हो रही होगी तो हम घर कैसे पहुंच पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज फेथ इन गॉड। यही विश्वास है जो मुझे और आपको परमेश्वर के प्रति रखना है। इस कनानी स्त्री में यही विश्वास था कि प्रभु यीशु जरूर उसकी बेटी को चंगाई देंगे। और अल्टीमेटली हम क्या पाते हैं? हर परसिवियरेंस ब्रॉट अ रिवॉर्ड टू हर। 28वीं आयत में बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा गया है। 28वीं आयत में लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। सबसे पहली बात यहाँ हम देखते हैं, जीसस सेज, ओ वुमन ग्रेट इज योर फेथ। हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। फिर आगे लिखा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। बी इट डन टू यू एज यू डिजायर। और फिर हम क्या पाते हैं? और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई, एंड हर डॉटर वॉज हील्ड इंस्टेंटली। प्रभु यीशु न सिर्फ उसके विश्वास की यहाँ तारीफ और प्रशंसा करते हैं,
पर उसकी इस विनती को सुनते हैं और उसकी बेटी को चंगाई देते हैं। दिस वुमन इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट फॉर अस टुडे। ये जो कनानी स्त्री है वो आज मुझे और आपको एक बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत बड़ा प्रोत्साहन देती है दैट वी मस्ट पुट अनटायरिंग एफर्ट्स इन आवर प्रेयर्स टू गॉड टू रिसीव आंसर्स। मेरे अजीजों, हम बिना थके, बिना निराश हुए, जब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, परमेश्वर के सम्मुख दृढ़ता से प्रार्थना करते रहें। जो पुराने नियम का पाठ भी आज हमने पढ़ा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसकी 22 से 30 आयतों में, यहाँ भी हम एक घटना पाते हैं जो कि याकूब के जीवन की घटना है। और यहाँ पर हम पाते हैं 25 और 26 आयतों में यहाँ पर लिखा है कि जब उसने देखा, याकूब जो है वो यहाँ एक दूत के साथ मल्ल युद्ध करता रहा, पूरी रात भर वो मल्ल युद्ध करता रहा। और यहाँ पर 25वें आयत में लिखा है कि जब उस दूत ने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। और 26वें आयत में लिखा है, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। और याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और यहाँ पर याकूब क्योंकि इस लड़ाई में, इस बात में वो इस स्वर्गदूत के साथ लड़ता रहा, उसे नहीं छोड़ा। हम देखते हैं कि अल्टीमेटली आखिर में उसने एक नया नाम पाया, यानी इस्राएल नाम पाया और परमेश्वर से आशीष पाई। 28 यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं, 30वीं आयत में लिखा है, तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पनियल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। और यहाँ पर 29वीं आयत में लिखा है कि तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस व्यक्ति से, वहां पर परमेश्वर से आशीष पाई। नए नियम से जो हमने इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय पढ़ा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय हमारे सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट रखते हैं, जिसमें कि जो विश्वास के योद्धा हैं, जिन्होंने विश्वास की दौड़ दौड़ी, पवित्र लोग, परमेश्वर के लोग जो विश्वास में आगे बढ़ते चले गए, उनके विषय में हम यहाँ पर पाते हैं। और इब्रानियों की पत्री में जिन 11वें अध्याय में इन सभी लोगों का वर्णन है जिन्होंने विश्वास की दौड़ को दौड़ा। और हम जानते हैं कि उनमें से कई ऐसे थे जिनको परमेश्वर ने जो वचन दिया वो पूरा नहीं भी हुआ, फिर भी वो इस आशा में और इस विश्वास में दौड़ते रहे। और इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय की 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। चाहे उन्हें उनकी प्रतिज्ञा का फल मिला या नहीं मिला, पर उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। Dear friends, let us, like Jacob, continue to wrestle to win the battle of faith, to receive blessings of God. मेरे अजीजों, हम याकूब की तरह अपने इस विश्वास के युद्ध को दृढ़ता से लड़ते रहें ताकि हम परमेश्वर से आशीष पाएं। Let us, like this Canaanite woman, be persistent to follow Jesus to receive the fruit of our faith. आइए हम इस कनानी स्त्री की तरह अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहें ताकि हम प्रभु यीशु से उसका प्रतिफल पा सकें। And let us, like these faith warriors in the
Epistle of Hebrews chapter 11, continue to persevere in faith and with the hope for everlasting life. हम इन विश्वास के योद्धाओं की तरह, जिनका वर्णन हम इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में और पूरी बाइबल में हम पाते हैं, उनकी तरह हम अपने विश्वास की दौड़ को दृढ़ता से दौड़ते रहें ताकि हम अनंत जीवन को पा सके। अनंत जीवन की आशा में हम इस विश्वास की दौड़ को दौड़ते रहें। प्रभु हम सभी को आशीष दें। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंड मिसेस शर्ली लाल का आज के संदेश के लिए जो उन्होंने हम सबको दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस संदेश के अनुसार हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे ताकि परमेश्वर हमको वो रिवार्ड दे, वो इनाम दे, वो पुरस्कार जो हम सब के लिए रखा है हमको दे, जिसमें हम सब परमेश्वर की महिमा कर सकें। इस समय है कि हम इंटरसेशन के लिए जाएंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने मनों को परमेश्वर की तरफ उठाएं और जितनी बातें हम आज इंटरसेशन के अंदर परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपने दिल से परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हुए उसको हम स्वीकार करें ताकि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुन सके। सिफारिशी दुआएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहां में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत की ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए भी, और उन सब सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सभा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरीके का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उनकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिणी भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब एक साथ, ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और अपनी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं और हम इन पर ध्यान देंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि हम सब आराधना के अंदर सम्मिलित हुए हैं। यूट्यूब के द्वार से परमेश्वर ने हमको मौका दिया है कि हम सब मिलकर आराधना कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, स्तुति कर सकें, प्रशंसा कर सकें। तो मैं सचमुच आप सबका धन्यवाद देता हूं, जितने लोग यूट्यूब के ज़रिए से जुड़े हैं और बैठकर आराधना में सम्मिलित हुए हैं।
मैं धन्यवाद देना मांगूंगा हमारे संडे स्कूल टीचर्स का, जो हर शनिवार को बच्चों के लिए जूम के ज़रिए से क्लासेस लगाती हैं। और अगर आपके बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप संडे स्कूल टीचर से कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको जूम का लिंक दिया जाए। और मैं इनक्रेज करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शनिवार को 5 बजे इस जूम क्लास को अटेंड करें। और सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को उत्साहित करें। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मेंबर्स के लिए जो वीकडेज़ के अंदर चर्च के अंदर आकर प्रार्थना करते हैं। चर्च हमारा खुला रहता है सवेरे 9 बजे से और शाम को 5 बजे तक, और आप लोग आकर प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ के अंदर नहीं, लेकिन एक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, मास्क लगाते हुए, जैसा हमको सरकार ने निर्देश दिया है, आकर यहाँ बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। साथ ही अगर आप अपना मंथली प्लेज और डोनेशंस वगैरह देना मांगते हैं तो उसके लिए भी आपको सुविधा है, आप लोग उसको दे सकते हैं। सैटरडे संडे को हमारा ऑफिस स्टाफ यहाँ पर होता है, और अगर आप मंथली प्लेज के बारे में, डोनेशन के बारे में रिसीट आपको चाहिए तो आप ज़रूर आके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लोग आ रहे हैं और अपना अपना प्लेज और डोनेशन जो भी उन्होंने इकट्ठा किया है संडे वर्शिप के दौरान भी उसको देते हैं। हम उन सब का धन्यवाद देते हैं। मैं इनकरेज करता हूं आप सबों को कि जब कभी भी आपको मौका लगता है इधर आने के लिए, आप वीकडेज़ में या सैटरडे संडे को आकर जो भी आपके पास डोनेशंस आप नहीं दे पाए हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ईस्टर के समय में हम नहीं दे पाए थे, थैंक्सगिविंग नहीं हम दे पाए थे, लेंट ऑफरिंग नहीं दे पाए थे, तो आप लोग आकर उसको दे सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को इनक्रेज भी करता हूं कि हर संडे को जब हम इबादत करते हैं तो उस समय अपने अपने घर में ऑफरिंग्स कलेक्ट करें, और उस ऑफरिंग्स को आप इधर जब आते हैं आप लेकर आइए और उसको आप जमा कीजिए। उसके लिए भी आपको रसीद दी जाएगी, आप ज़रूर उसको जमा कीजिए ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हुए शुक्रगुजारी के रूप में, डोनेशन के रूप में परमेश्वर को कुछ दे सकें। हम अभी भी प्रोसेस में हैं, जब हम अभी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से संडे वर्शिप को हम दोबारा से शुरू करेंगे। अभी बहुत से हमको उसमें प्रोटेक्शंस अपने आप को देखने हैं, बहुत से नॉर्म्स और गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने दी है उसको हमें देखना है। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आप को मेंटली तैयार कीजिए ताकि उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हम इकट्ठे हों और कोई भी ऐसा काम ना करें जो हमारे सरकार के द्वारा से दिए गए नियमों के विरुद्ध हो, ताकि हम सहयोग कर सकें सरकार का, और अपनी आराधना भी जो कि हम संडे के दिन करना मांगेंगे या वीकडेज में करेंगे उसमें हम पूरा सहयोग दे सकें। आप लोग वीकडेज में मुझे कॉल करते हैं और शायद कभी कभी मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो आपके बहुत से मेंबर्स का नंबर मेरे पास सेव नहीं है, तो मुझे नहीं पता है कि कौन मुझे कॉल कर रहा है, और हो सकता है मैं मीटिंग में हूँ या कहीं और बैठा हूँ तो मैंने आपका कॉल नहीं उठाया है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप मुझे SMS भेजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए ताकि मैं आपको दोबारा कांटेक्ट कर सकूँ या आपसे बात कर सकूँ कि आप किस संदर्भ में मुझसे बातचीत करना मांगते हैं। आइए, समय है, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, हम अपने जीवन के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपनी आशीषों के लिए, ऐसे समय में जबकि सभी लोग परेशानी मुसीबत के अंदर हैं परमेश्वर, और अपने जीवन में परमेश्वर बहुत सी बातों का मुकाबला कर रहे हैं, तूने हम सब की मदद की है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, हमें आशीषें दी है। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि हम सब लोग जब मिलकर धन्यवाद देते हैं, इस धन्यवाद की इबादत को आप कबूल कीजिए, जिससे परमेश्वर हमारी ज़िंदगी आपकी महिमा के लिए पूरी हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सभी मेंबर्स के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, सब पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए, सबको इस कोरोना वायरस से बचा कर रखिए, जिससे सब लोग भले चंगे रह सकें और आपको धन्य कह सकें।
हम प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोसी देश के लिए, ख़ास तौर से नेपाल और चाइना बॉर्डर पर जिस तरह से भी टेंशन होता है, परमेश्वर वहाँ पर आप शांति स्थापित कीजिए। दोनों तीनों देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको समझ और बुद्धि दीजिए ताकि वो बातचीत के जरिए से सभी बातों का समाधान कर सकें और आपसी लड़ाई और झगड़े से बचकर आपसी मोहब्बत में रहते हुए एक दूसरे को स्वीकार कर सकें और एक दूसरे की बातों को समझ सकें। हमारी प्रार्थना है कि हम सब पर अपना अनुग्रह का हाथ रखें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के बीमारों के लिए। धन्यवाद देते हैं कि बहुतों को आपने चंगाई दी है। हम धन्यवाद देते हैं मिसेस लवीदास के लिए, जिनको पहले से बेहतर परमेश्वर अब रिज़ल्ट दिखाई देता है, अब वो धीरे धीरे चल पाती हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। अपना काम कर पाती हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं संजय दास और उनकी पत्नी निशी के लिए कि आपने उनको चंगाई दी है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस समय मिस्टर फजल मसीह और उनकी पत्नी के लिए जो पिछले दिनों से बीमार हैं, आप उन दोनों पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए ताकि वो दोनों चंगाई को प्राप्त कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस शकुंतला प्रसाद के लिए, उन्हें बुजुर्गी के आलम में संभालिए और परमेश्वर उनको आशीषित कीजिए, उनकी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर कीजिए और जो लोग उनकी सेवा करते हैं उनको भी आशीष दीजिए ताकि सब लोग विश्वास के अंदर मजबूत रह सकें और आपकी महिमा कर सकें। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने पिछले दिनों में अपने जन्मदिन को मनाया है, अपनी शादी की सालगिरह मनाई है। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे मेंबर्स को जिनके जीवन में आपने परमेश्वर एक साल और जोड़ दिया है। हम धन्यवाद देते हैं उनके नए साल के लिए और प्रार्थना करते हैं कि जब उन्होंने नए साल में प्रवेश किया है तो ये नया साल उनके जीवन में व्यर्थ ना जाए, परंतु आशीषों को लेकर परमेश्वर वो गवाही का कारण भी बन सकें जिसमें आपकी महिमा हो सके। हम चाहते हैं परमेश्वर के हमारी कलीसिया के सभी लोग और संसार के सभी लोग इस बीमारी के अंदर सुरक्षित रह सकें। हम विनती करते हैं उन सभी डॉक्टर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए जो कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज में लगे, परमेश्वर उनको भी समझ और बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि जल्द से जल्द उसका इंतज़ाम किया जा सके और सभी लोग आपको धन्य कह सकें। ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहे, आमीन।